नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पटेल नगर विधानसभा में दिल्ली नगर निगम के अब तक के सबसे बड़े विद्यालय का शिलान्यास करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जिस तरह से देश के विकास के लिए कार्य कर रही है उसकी फहरिस्त काफी लंबी है। हरदीप सिंह पुरी ने 8 करोड़ की लागत से तैयार किए जाने वाले 34 कमरों की इस बड़े विद्यालय के लिए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता एवं निगम के सभी कर्मियों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी कड़ी मेहनत के कारण कूड़े के ढेर को हटाकर एक शानदार विद्यालय और खेल के मैदान में बदलने का काम किया गया है। जो इनक्रोच जमीन थी उसको खाली कराना अपने आप में बहुत ज़रूरी था और बहुत बढ़िया काम हुआ, पर उससे ज़्यादा यहाँ पे बच्चों के स्कूल की कमी है। ठीक है, तो जो स्कूल बनाया जा रहा है जिसका टेंडर अवार्ड हो गया है, जो 18 महीने में बनेगा, और मुझे ये विश्वास है कि जैसे आज कहा गया कि 12 महीने में बन जाएगा, हर एक शिफ्ट में 1000 के करीब बच्चे पढ़ पाएंगे। तो मैं सबको यहाँ पे एमसीडी वालों को, आदेश गुप्ता जी को, हमारे मेयर साहिबान सबको बधाई देता हूँ। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में दिल्ली में और ऐसे अच्छे कार्य किए जाएंगे जिसमें दिल्ली के जो नागरिक हैं उनको सुविधाएं मिलें। वह दिल्ली के अंदर के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने गाजीपुर लैंडफिल साइट का निरीक्षण भी किया। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि 11 दिसंबर तक चलने वाले इस कैंपेन के तहत 550 टीमें दिन रात निरीक्षण और पेट्रोलिंग कर जगह जगह जलने वाले कूड़े और आग लगने की घटनाओं को रोकेगी। साथ ही लैंडफिल साइट पर आग की घटनाओं को समय रहते नियंत्रण करने के लिए एमसीडी को एक्शन प्लान बनाकर देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 साल में गाजीपुर लैंडफिल साइट से सिर्फ 5.5% कूड़े का निस्तारण ही किया जा सकेगा। एमसीडी को कूड़े के निस्तारण को लेकर सही एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है। इस संबंध में जल्द ही समीक्षा बैठक करेंगे। अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग विभागों की तरफ से भी इंस्पेक्शन का, पेट्रोलिंग का डे और नाइट जो है ये अभियान शुरू हो रहा है, जिससे कि जगह जगह जो कूड़े जलते हैं, आग लगती है, उनको रोका जा सके और दिल्ली के अंदर के प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। गोपाल जी, इस तरह से यहाँ जो गाजीपुर लैंडफिल साइट है ये बहुत बड़ी समस्या है वायु प्रदूषण के, खास करके इसके निस्तारण के लिए क्या आपको लगता है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम नाकामयाब है? ऐसे में दिल्ली सरकार को आगे बढ़कर आना चाहिए। अभी जो एमसीडी के इंजीनियर्स ने और डीपीसीसी के साइंटिस्टों ने अभी जो रिपोर्ट दी है कि एनजीटी के ऑर्डर के बावजूद, अभी मैं उस साइट को भी देखने गया था, अभी 2.5 साल में ये बता रहे हैं 5.5% केवल जो है कूड़े का निस्तारण हुआ है। तो इस स्पीड से तो मेरे ख्याल से इस कूड़े का निस्तारण तो मुश्किल लग रहा है। इसके लिए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इसके लिए तो 13 साल लगेंगे, तो मेरे ख्याल से अभी जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही पुअर है और मुझे लगता है कि एमसीडी को इसको लेकर के एक सही एक्शन प्लान बनाना। वह नासा और डीएसएलएसए के तत्वाधान में डीएलएसए शहादरा ने डीएलएसए ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जिला के साथ संयुक्त रूप से खेल खेल में सीखें खेल आधारित जीवन कौशल रणनीतियों के माध्यम से बच्चों के सामाजिक भावनात्मक विकास में मदद करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया है। लड़कों के संस्कार आश्रम में बच्चों के लिए यह श्रृंखला काउंसलर शरण्या मेनन और हेमानी सेठ द्वारा संचालित किया गया है। 2.5 घंटे के इस सत्र में क्षमा मांगने और क्षमा करने को समझना और रोजाना की जिंदगी में धन्यवाद करने के लक्ष्य थे। इस उद्देश्य के लिए 4 अनुभवनात्मक अभ्यास किए गए। इस कार्यशाला में बच्चों को अपनी भावनाओं को समझने और कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना करने का कौशल प्रदान किया गया है। यहाँ पर उपस्थित हूँ इन द कैपेसिटी ऑफ प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहदरा, और ये बच्चों का प्रोग्राम जो है ये है सेरेमनी ऑफ सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर देयर अचीवमेंट्स इन द गेम्स विच इन द प्रोग्राम दिस खेल खेल में सीखें और खेल के माध्यम से जीवन कौशल सीखना। तो ये जो एक वर्कशॉप जो शुरू किया था ये
पर्टिकुलर टाइम के लिए किया गया था वो 9 नवंबर को ओवर हुआ है और बच्चों को ये बताया गया कि इसमें किस तरीके से अपने लाइफ में जो एडेप्टिव सिस्टम है और उसमें कैसे सीखना चीज़ों को, तो अलग अलग तरीके से बताया गया है। हमारा एक पैन इंडिया लीगल अवेयरनेस और आउटरीच कैंपेन जो स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर को और ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्टार्ट किया था एंड इट हैज़ टू रन टिल 14 नवंबर, 14 नवंबर तक ये रन करना है। और इस कैंपेन के चलते हमें ये बताया गया था नालसा की तरफ से कि हमें दिल्ली के हर व्यक्ति को जागरूक करना है। हर व्यक्ति से मेरा मतलब है हर कैटेगरी क्लास ऑफ पर्सन्स, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो विमेन हैं, चाहे ट्रांसजेंडर्स हैं, चाहे सेक्स वर्कर्स हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं। तो अलग अलग क्लास और कैटेगरी के लोगों के लिए हमने इस ड्यूरेशन में अलग अलग प्रोग्राम्स किए और आज का जो प्रोग्राम है ये उसी के चलते, उसी पैन इंडिया अवेयरनेस प्रोग्राम का ही एक हिस्सा है। आज के कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यही था कि बच्चों को उनके बिहेवियरल इश्यूज से डील करना सिखाया जाए। जैसे जो भी बच्चे हैं उनके अंदर कुछ भी अगर ऐसा कुछ है जिसकी वजह से गुस्सा उत्पन्न होता है या कोई भी और बिहेवियरल इशू है तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए जिससे बच्चे आगे चल के एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके हमारी कंट्री के। ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है ये सिर्फ सातरा डिस्ट्रिक्ट में या पूरी दिल्ली में किया जा रहा है? ये अभी जो है ये जो हमारी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, शाहदरा और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ करा गया है और आगे जाके ये कार्यक्रम पूरी दिल्ली में इसको रेप्लिकेट। इसमें जो करीब 35 लड़कियों को ट्रेन करा गया था जो करीब 6 साल से लेकर 18 साल की हैं और करीब 48 लड़के हमारे पास थे तो उनको भी वो 6 से 18 की उम्र के तो उनको ट्रेन करा गया है। और ये हम यहाँ पे आज सर्टिफिकेट्स हमने दिए हैं और कुछ जैकेट्स, अब क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो कुछ गर्म जैकेट्स हैं वो भी उन बच्चों को एज अ गिफ्ट हम लोग दे रहे हैं। और बेसिकली ये ICI में NIRC है, एक संस्था है नेशनल नदर्न इंडिया रीजनल काउंसिल CA इंस्टीट्यूट की, उनकी तरफ से वो जैकेट्स दी गई हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए तुरंत। तो बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह जल्द ही अपने चैनल पर एक रैप सॉन्ग लॉन्च करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने एक युवा चेहरे को मौका दिया है। अमृतांशु कुमार जल्द ही मीका सिंह द्वारा लॉन्च मेरी कहानी गाने में दिखाई देंगे। इस रैप सॉन्ग को अमृतांशु ने लिखा है और गाया भी है। और ठोके दो सलाम, बाप बोला कमा जैसे चाहे से भाई पैसे तू हराम के, साफ ज़हन जिनका जीते वही शान से, ध्यान दे मेरी इस बात पर। इंडिविजुअल को अपनी पसंद की लाइन चुनने का हक है और उसका जो टैलेंट है जिस फील्ड में है उसमें वो अच्छा करे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और उम्मीद है कि वो उसको पसंद का जो फील्ड है उसमें अच्छा ब्रेक थ्रू मिला है। आप देख रहे हैं कि एक मीका जी उसको लॉन्च कर रहे हैं, तो शुभकामनाएं उसके साथ हैं। एक्चुअली मैं जब पहले मिलने गया था तो मैं निशी मैम को मिलने गया था एंड शी इज़ ए वेरी गुड सिंगर, बहुत अच्छा गा रही हैं और मेरा प्लान ही उनके साथ कुछ चल रहा था। तो फिर मैं इनको मिला, मैंने कहा आप क्या करते हो, तो लोग जी ने बोला इनको रैप का शौक है, इज़ ए रैपर। तो मैंने लंच के टाइम में इनका रैप सुना था, तो आई थिंक विद इन 1 आवर में हमने डिसाइड किया कि हमने इसको लॉन्च करना है। ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड और क्योंकि इसका रैप जो वो पार्टी सॉन्ग नहीं है, रियलिस्टिक है, बहुत रियल लाइफ के ऊपर इन्होंने रैप लिखा है। सो हमने 1-2 घंटे में डिसाइड करा कि हमने वीडियो शूट करना है एंड वी शॉट द वीडियो, फिर टाइम निकाल के बाद हम इसको लॉन्च करते हैं। मुझे बस लिखने का शौक है और रैप मुझे बस कविताओं के फॉर्म में मैंने सोचना शुरू किया कि मैं रैप को कविता के फॉर्म में लिखूं और उसके बाद मैंने वही टॉपिक लिखा जो मुझे सही लगा और मैंने भी उसी तरीके से मैंने लिखा जो मुझे सही लगा। कुछ सुनना चाहेंगे आज के लिए? जो अभी बस परफॉर्मेंस होगी आप उसी में सुन लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले की थाना बवाना और स्पेशल स्टाफ की टीम ने राजेश बवानिया गैंग के खूंखार शूटर और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि राजेश बवानिया गैंग के कुख्यात शूटर रेंचो पुलिस स्टेशन बवाना एरिया में आने वाला है, जिसके बाद डीसीपी विजेंद्र यादव के निर्देश पर एसीपी मनीष लाडला और एसीपी रिशपाल सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और जाल बिछाया गया।
जब कुख्यात शूटर रेंचो अपने 2 साथियों के साथ पुलिस स्टेशन बवाना एरिया में पहुंचा तो इन्फॉर्मर ने उसे पहचान लिया और रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी रेंचो ने पुलिस पर ही गोली चला दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और एक गोली आरोपी रेंचो के पैर में लग गई। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। बवाना थाना क्षेत्र के अंदर रेंचो एलियस मनबीर एलियस मोहित नाम का एक गैंगस्टर जो कि राजेश बवानिया गैंग से संबंध रखता है, इसको इंटरसेप्ट किया गया। इंटरसेप्ट करने के बाद इसने पुलिस पार्टी पे फायरिंग करी। जवाबी कार्रवाई के अंदर एक गोली इसके पांव में लगी। इन्हें अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां की कंडीशन स्टेबल है। इनके पास से 2 असला और साथ में 10 कार्ट्रिजेस बरामद हुए। वहीं केजरीवाल सरकार की ओर से प्रदूषण से यथाशीघ्र राहत प्रदान करने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्णय लिए गए हैं। राजधानी में प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने आज से एंटी ओपन बर्निंग अभियान की शुरुआत की है। ये कैंपेन आज से 11 दिसंबर यानी पूरे 1 महीने तक चलाया जाएगा। इस अभियान के लिए 10 विभागों की 550 टीमें तैयार की गई हैं, जो बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए काम करेंगी। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने और उस पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार हर संभव कोशिश में जुटी है। करीब 1 महीने से दिल्ली में एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जा रहा है। साथ ही रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन भी चल रहा है। लेकिन अब सरकार ने इस पर अंकुश लगाने के लिए आज से एक बड़े अभियान की शुरुआत कर रही है। अब दिल्ली भर में एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन चलाया जाएगा। इसके लिए सरकार पूरी रणनीति तैयार कर चुकी है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि सरकार इस कैंपेन के तहत क्या क्या करने जा रही है। दिल्ली में ओपन बर्निंग कैंपेन की शुरुआत। आज से 11 दिसंबर तक चलेगा कैंपेन। 10 विभाग कैंपेन को मिलाकर चलाएंगे। इसके लिए 550 टीमें गठित की गई है। ये टीमें दिन रात मुस्तैद रहेंगी। पेट्रोलिंग कर ओपन बर्निंग के मामलों को रोकेंगी। डीजल जनरेटर सेट को बंद किया जाएगा। मेट्रो और बस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी। कोयले की भट्टी बंद होगी। RWA को गार्ड को हीटर देने के निर्देश दिए गए हैं। 400 टैंकर से पानी का छिड़काव किया जाएगा। प्रदूषण का असर है और पराली जलने की घटनाएं जो हैं चारों तरफ लगातार हो रही हैं, इसलिए इसको कैसे नियंत्रित किया जाए। दिल्ली के अंदर से जो फायर, जो बाहर ओपन फायर होता है, उससे जो पोल्यूशन होता है उसको रोका जाए। उसके लिए आज से ये एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन शुरू किया गया है, जो 11 दिसंबर तक चलेगा। वहीं दिल्ली सरकार के एंटी बर्निंग कैंपेन को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। दिल्ली में प्रदूषण पर केजरीवाल सरकार पूरी तरह से फेल रही है। चाहे वो वायु का प्रदूषण हो या जल का प्रदूषण हो, चाहे यमुना जी का प्रदूषण हो, हर तरफ से सरकार फेल रही है। बहरहाल बीजेपी भले ही आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, लेकिन एक बात तो साफ है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण पर सख्त है और प्रदूषण को रोकने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी के साथ ही दिल्ली लाइव में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।